बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हम बहस कर रहे थे कि लाहौर बोर्ड की मैट्रिक सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट कार्ड पर दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश का फार्म कैसे फ़िल किया जाता है। तो अब हम बताएंगे आपको कि वेबसाइट से फ़ार्म कैसे डाउनलोड करके और उसको कैसे फ़िल किया जाता है। तो तरीक़ पैदाइश का फ़ार्म कैसे फ़िल करें, ये इसका पार्ट 2 है। सबसे पहले लाहौर की वेबसाइट से चलान फार्म डाउनलोड करें। तो इसके लिए हम लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे। तो अपने ब्राउज़र से, जो कि इंटरनेट या तो फार्म डाउनलोड करने के बाद तरीक़ पैदाइश का फ़ार्म फिल करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर तस्दीक करवाकर फ़ार्म को लाहौर बोर्ड में जमा करवा देंगे। उनके ब्रांच होती है, एक वन विंडो ब्रांच, उसमें आप ये फ़ार्म जमा करवा देंगे और रसीद हासिल कर लेंगे। तो आइए हम लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे जाके फ़ार्म डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में गए, मेरे पास फायरफॉक्स है, इस पे आप वेबसाइट टाइप करेंगे BISELAHORE BISLahore.com। ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है। यहाँ पर चलान फार्म के लिए हम ये एक हमारे पास लिंक मौजूद है, डाउनलोड ऑनलाइन चलान फार्म, इस पे आप क्लिक करें तो ये हमारे पास एक चलान फार्म आ गया है, ऑनलाइन चलान फार्म, वेलकम टू कंप्यूटराइज चलान जनरेटर फार्म फ्रॉम बाइस लाहौर। तो हमारे पास जो डिस्कशन करने के लिए रिज़ल्ट कार्ड है वो ये एक सैम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये रिज़ल्ट कार्ड है जो कि आप देख सकते हैं कि लाहौर बोर्ड का मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है। तो इसका रोल नंबर ये लिखा है और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, बाकी डिटेल सारी इसके नीचे दी गई हैं। और ये पास है, 958 इसके मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम मोहम्मद वलीद यहाँ पे टाइप करते हैं, मोहम्मद वलीद, MUHAMMAD, ये मोहम्मद वलीद। उसका फादर नेम है मोहम्मद जावेद इकबाल, MUHAMMAD। तो उसका बेफाम नंबर मैं कोई भी दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है। उसका बेफाम हो गया। इस खाने में उसके फादर का NIC लगेगा या उसके जो गार्डियन होते हैं, यानी अगर फादर नहीं है तो उसके अलावा किसी गार्डियन का CNIC नंबर लगेगा। तो ये भी मैं फ़र्ज़ी लगा देता हूँ। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जिस पे आप मैसेज वगैरह रिसीव कर सकें और उसे पढ़ सकें। तो मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी मोबाइल नंबर देता हूँ। तो एड्रेस जो है, ये कोशिश करें आप कि आप यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखें, लेकिन अगर आपने सिर्फ गुजारा करना है तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस लिख देता हूँ। ये लाहौर का उसका एड्रेस है। उसके बाद नीचे करेक्शन फ़ीस में आपने आना है, ये सर्टिफिकेट फ़ीस है। नंबर 2 पे ये चेंज और करेक्शन फ़ीस है, हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आगे कैटेगरीज़ हैं, स्पेलिंग करेक्शन की हैं, तो बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पे करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन मौजूद है, हम इसे क्लिक करेंगे और आगे उसके बाद लिमिट्स बताई गई हैं कि कितनी देर बाद आप उसकी करेक्शन डेट ऑफ बर्थ करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से फ़ीस ज़्यादा या कम होगी। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट कार्ड है, मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तारीख़ पैदाइश 20/10/2003 है। फ़र्ज़ करें मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ 25/10/2003 करवानी है, तो 25/10/2003 करवानी है। तो ये चूँकि पास हुआ है 2018 के एनुअल में, इसलिए इसका ये अरसा पीरियड जो है ये 2 साल के अंदर आएगा। इस 2 साल को क्लिक करें, विद इन 2 ईयर्स ऑफ पासिंग मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम। तो सबसे नीचे आएँ, सबसे नीचे आके आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोड का बटन मौजूद है। अब हम डाउनलोड का बटन को क्लिक करते हैं तो ये चलान फार्म एक PDF की शक्ल में जनरेट हो जाता है। एक सफ़े का ये चलान फार्म है, यहाँ पे बैंक स्टैम्प लगेगी और आपकी फ़ीस करेक्शन होने के बाद इसकी 3 इसकी कापियाँ हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है। तो ये कापी जो है ये बैंक की कापी है और ये कापी कैंडिडेट कापी है।
तो ये कापी जो है कैंडिडेट कापी, ये टू बी सबमिटेड द बोर्ड अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, ये आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जब इस पे चालान फॉर्म की जब इसके बैंक की स्टैंप लग जाएगी तो आपने ये उसके साथ सबमिट करवा के आपने इसको जमा करवाना है। इसको आप कहीं भी किसी भी शॉप से आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद यह है कि अब हम दुरुस्त की तरीक पैदाइश का फार्म डाउनलोड करेंगे। लाहौर की वेबसाइट पे आप यहाँ पे इस डाउनलोड्स के लिंक पेज पे आएंगे। ये डाउनलोड का पेज है और ये डेट ऑफ करेक्शन चेंज का यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन मौजूद है। आप इस डाउनलोड के बटन को क्लिक करें तो ये उसका फार्म जो है ये आपके पीडीएफ की शक्ल में ये ओपन हो गया है। मैंने ये से पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है ये पीडीएफ की शक्ल में। तो ये दुरुस्त की तरीक पैदाइश का जो फार्म है, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो ये पहला सबसे ऊपर लिखा हुआ है केस नंबर। ये केस नंबर जो है ये बोर्ड की 1 विडो ब्रांच लगाएगी, इसलिए ये आपने फिल नहीं करना। नंबर 2 पे है तस्वीर। चेहरे की तरफ से तस्दीक शुदा तस्वीर यहाँ पे चस्पा करें। तो एक तस्वीर पासपोर्ट साइज़ की आपने यहाँ पे लगानी है और ये कोशिश करनी है कि स्टेपलर से ना लगे, ये गोंद वगैरह से चस्पा करें और इसको तस्दीक भी कराना है। आम रूटीन में ये क्रॉस तस्दीक होती है, यानी आधी मोहर तस्वीर के ऊपर होती है और आधी मोहर तस्वीर के नीचे होती है। अगर मोहर तस्वीर के ऊपर हो तो सिग्नेचर आधे ऊपर होते हैं और आधे नीचे होते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस्ड अटेस्टेशन। तो क्रॉस अटेस्टेशन बेहतर होती है। नंबर 2 पे यहाँ पे नाम है, ये उर्दू में आपने यहाँ पे नाम लिखना है मोहम्मद वलीद और वल्दियत आपने उर्दू में लिखनी है यहाँ पर मोहम्मद जवेद इकबाल। बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल इम्तिहान में शिरकत करने का साल, तो ये साल आपने रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर देखना है। तो ये 2018 है, एनुअल है और साइंस है। तो इस हिसाब से आपने बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल इम्तिहान में शिरकत करने का साल 2018 लिखना है और यहाँ पे सालाना को टिक करना है आपने, सप्लीमेंट्री को टिक नहीं करना। और यहाँ पे वो रोल नंबर देना है जो एक्चुअल स्टूडेंट का रोल नंबर है। इस केस में स्टूडेंट का रोल नंबर है 244516, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है रोल नंबर। तो इदारे का नाम और पता जहाँ से सेकेंडरी स्कूल इम्तिहान पास किया हो, प्राइवेट की सूरत में ज़िला का नाम लिखें। तो इस सूरत में ये जो हमारे पास रिजल्ट कार्ड है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या डिस्ट्रिक्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल, तो लोअर माल लाहौर। तो ये चूँकि गवर्नमेंट का स्कूल है इसलिए एफिलेटेड है। आप यहाँ पर इसका ये पूरा एड्रेस यहाँ पे पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे मैट्रिक रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट पर दर्ज शुदा तारीख पैदाइश आप यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे दर्ज शुदा तारीख पैदाइश है 20/10/2003। तो ये 20/10/2003 आप यहाँ पे लिखेंगे। तारीख पैदाइश जो मतलूब हो, यानी जो हमें चाहिए, हमने यहाँ पे लिखनी है 25/10/2003। तो गलती की वजूहात आप लिख सकते हैं कि फ़ार्म फिल करने की सतह पर, मैट्रिक का फ़ार्म फिल करने की सतह पर, तब ये वो गलती हुई थी। तो नंबर 8 पे पेश करदा सबूत आप यहाँ पे जो पेश करना चाहते हैं, वैसे प्राइमरी स्कूल रजिस्टर होता है आमतौर पर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड होता है। तो जो आप पेश करना चाहते हैं आप इससे कबल तसल्ली कर लें। तो इससे पहले हमारी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें हमने ये लिखा है कि कौन से कागजात दुरुस्त की तारीख पैदाइश में सबूत के तौर पर सबमिट कराए जा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। यहाँ पे उम्मीदवार के दस्तखत करवाएं। अगर उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड बन चुका है तो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दस्तखत करवाएं। तो यहाँ पे उम्मीदवार का मोबाइल लिखेंगे। जो तस्दीक करने वाला हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल होगा वो एक तो तस्वीर तस्दीक करेगा और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, पता, मोहर वगैरह इदारे का कोड लगाएगा और मौजूदा पता आपने अपना यहाँ लिखना है। ये इस मौजूदा पता पर आपकी डाक रवाना की जाएगी। तो इसका पहला सफ़ा कंप्लीट हो गया है। ये डेट ऑफ बर्थ कमेटी के मेंबरान का तहरीरी फ़ैसला है, तो ये आपने खाली छोड़ देना है, ये बोर्ड के इस्तेमाल के लिए सारा सफ़ा है। तो नंबर 3 पेज पे ज़रूरी हिदायत हैं, ये आपने सारी पढ़ लेनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर 2 साल के अंदर दरख्वास्त दिया है तो 1000 फ़ीस होगी, तो उसका 50 रुपये आपने साथ में लाजमी ऐड करने हैं। यानी चलान फार्मा जब आपने फ़ीस भरनी है तो 1050 भरनी है। हाँ जी। तो उसके बाद
तस्दीक की जाती है कि मुबलग इतने 1050 रुपये, आपने यहाँ पे लिखना है 1050 रुपये बतौर फ़ीस हबीब बैंक चलान नंबर। तो ये चलान नंबर हमने यहाँ पे अभी फ़िल किया था, ये चलान नंबर है। तो एप्लीकेशन नंबर ये है और चलान नंबर, ये चलान नंबर है 4880141110, 4880141110। तो ये चलान नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, चलान नंबर यहाँ पे लिखना है। और जिस दिन को आपने ये जमा करवाना है उधर आपने यहाँ पे ये तारीख लिखनी है। तो ब्रांच डैश के तहत वसूल पाई, तो ये ब्रांच वो खुद ही लिख लेगा, नीचे दस्तखत होंगे एहलकार बजट सेक्शन के। तो असली चलान फॉर्म आपने यहाँ पे चस्पा करना है, असली करना है। यहाँ पे असल बैंक चलान लिखने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे फ़ोटो कापी नहीं लगा सकते, वगरना आपकी फ़ीस ज़ाया भी हो सकती है। तो यहाँ पे लगाने के बाद आपने ये पूरा फॉर्म बोर्ड की 1 विंडो ब्रांच में जमा करवा देना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे, जिस तरह अपना शनाख्ती कार्ड अगर हो तो, नहीं तो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट का रिज़ल्ट, सर्टिफिकेट की कापी। तो सब कुछ लगा के आपने उसे जमा करवाना है। तो जो जो आपने लगाना है साहब ने उसे अटेस्ट भी करवाना है। दीगर उसके बाद है करेक्शन की सूरत में आपसे असल डॉक्यूमेंट्स भी तलब किए जा सकते हैं। असल डॉक्यूमेंट्स ना हुए तो बड़ा मसला हो सकता है कि केस भी रिजेक्ट हो सकते। तो केस रिजेक्ट होने से बचाव के लिए बेटर है कि असल डॉक्यूमेंट्स वो भी साथ ले के जाए जा सकें। तो इस तरह लाहौर बोर्ड की दुरुस्त की तरीबदाश का फार्म जो है ये मैंने सर आपको फिल करने सिखाया। तो ये बाद में बैंक में सबमिट होने के बाद 1 विंडो ब्रांच में सबमिट होने के बाद इसकी रसीद भी आप लेंगे। वो रसीद आपने संभाल के रखनी है। उसी रसीद के तहत आपको घर में दुरुस्त की तरीक़ पैदाइश कमेटी का लेटर वसूल होगा और उस लेटर पर फिर मज़ीद आगे कार्रवाई होगी।